निकलने वाले कागज के पर्चियों का मिलान किया जाएगा, घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर 56C, 56D, 49 में 3 रूल बनाए और 3 रूल बना करके जो कागज की पर्ची निकल रही है उसकी गिनती को रोक दिया, उसके मिलान को रोक दिया और मिलान नहीं हुआ। इसकी वजह से 2019 में जो घोटाला हुआ वो घोटाला पकड़ा नहीं गया और दोबारा घोटाला करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। क्विंट नाम की एक वेबसाइट है, उसने खबर छापी 373 सीटों पर, मतलब 373 सीटों पर जितने वोट डाले गए थे, या तो उससे ज्यादा वोट निकले या तो उससे कम वोट निकले। 220 सीटों पर, 220 सीटों पर ज्यादा वोट निकले। अब ज्यादा वोट कैसे निकल सकते? मान लो आपने 100 वोट अपने बूथ पर डाले, तो जब गिनती होगी, काउंटिंग होगी, तो 100 ही बाहर आने चाहिए, मगर 120 बाहर आ रहे, 130 बाहर आ रहे, 140 बाहर आ रहे। इसका मतलब घोटाला हुआ है। 220 सीटों पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीटों पर, 153 सीटों पर कम वोट निकले। मान लो 200 वोट डाला तो 180 निकल रहे, 170 निकल रहे, 150 निकल रहे। 220 जगह ज्यादा वोट निकले और 153 जगह कम वोट निकले। ये ज्यादा और कम वोट निकलना इस बात का सबूत है कि मशीन में घोटाला हुआ। आखिरी बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग को पूछा, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जो कंपनी मशीन बनाती है उसको पूछा, तुमने कितनी मशीनें बनाकर चुनाव आयोग को दिया? तो कंपनी ने उसको लिख कर दिया कि हमने 40 लाख मशीनें चुनाव आयोग को दिया। फिर उस आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग को पूछा, तुम्हारे पास कितनी मशीनें हैं? तो चुनाव आयोग ने कहा, कंपनी कह रही है हमने 40 लाख मशीन चुनाव आयोग को दिया, चुनाव आयोग कह रहा है हमारे पास 20 लाख मशीनें हैं। इसका मतलब ये है 20 लाख मशीनें गायब कर दी गई, 20 लाख मशीन गायब कर दी गई, 20 लाख मशीनों की चोरी हो गई। इलेक्शन उन मशीनों पर हुआ जो चुनाव आयोग के पास में थी। आपने वोट उन मशीनों पर डाले जो चुनाव आयोग के पास में थी, मगर गिनती उन मशीनों की नहीं हुई जिसमें आपने वोट डाला। आपने जिन मशीनों में वोट डाला, गिनती उन मशीनों की नहीं हुई, काउंटिंग उन मशीनों की नहीं हुई। काउंटिंग उन मशीनों की हुई जो चोरी हो गई थी और जो बीजेपी के लोगों के पास में थी, उन मशीनों पर काउंटिंग हुई। वोट अलग मशीन पर पड़े, काउंटिंग दूसरी मशीन की हुई। इसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। अफजाल अंसारी ने काउंटिंग के पहले ईवीएम से भरा हुआ ट्रक जो काउंटिंग सेंटर में जा रहा था उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा छोड़ दो, बोला नहीं छोड़ेंगे, गोली मारना है मार दो मगर छोड़ेंगे नहीं, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती। अफजाल अंसारी ने ट्रक नहीं छोड़ा, अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। जो लोग ट्रक नहीं पकड़ पाए वो चुनाव हार गए, क्योंकि दूसरी मशीनें काउंटिंग के लिए जा रही थी। नागपुर से नाना पटोले नाम के एक आदमी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन मशीनों पर वोट पड़े थे, काउंटिंग उन मशीनों पर नहीं हो रही है, काउंटिंग अलग मशीनों पर हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर ने उनकी बात नहीं माना तो हाई कोर्ट चले गए। चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया। साथियों, ये सारी बातें जानने के बाद में ये बात पता चलती है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है और बड़ा घोटाला ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहा है। इस घोटाले में केवल बीजेपी शामिल नहीं है, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस शामिल है।
कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। अगर कांग्रेस 4 दिन तक संसद को ईवीएम हटाने के लिए बंद कर दे तो संसद ईवीएम हट जाएगा, मगर कांग्रेस चुप है। तो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला